बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि सिंध में कैदियों की ऑनलाइन पेशी के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। कैदियों की पेशी अब जेलों से वीडियो लिंक के जरिए होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने वीडियो लिंक सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इक़दाम से मुकदमा जल्द निपटाया जा सकेंगे। सफरी अखराजात की बचत, सिक्योरिटी मसाइल भी हल होंगे। मलीर में मनसूबाबंदी के तहत गैर कानूनी आबादियां बनने दी गईं। डीजी मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हाई कोर्ट में इंकशाफ। नसीमुल गनी ने अदालत को बताया कि सियासी पुष्टपनाही से सब कुछ होता है। कच्ची आबादी के नाम पर सनद दे दी जाती है। मुख्तियारकारों की जानिब से जारी सनद से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। मुमताज जमाली की रिपोर्ट। मलीर में गैर कानूनी बस्तियों का कयाम। DGMDA ने भी अदालत में कच्चा चट्टा खोल दिया। सिंध हाई कोर्ट मलीर के इलाकों में कब्जे और गैर कानूनी तामीरात केस की समाअत के दौरान DG मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी नसीमुल गनी के अहम इंकशाफात। नसीमुल गनी ने बताया कि मलीर के इलाकों में बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत गैर कानूनी आबादियां बनने दी गयी। ये सारा गैर कानूनी काम सियासी पुष्पनाही से होता है और कच्ची आबादियों के नाम पर सनद दे दी जाती है। हाल ही में एक आबादी में इलेक्ट्रिक को कुंडा लगाने की इजाजत दी गई, वो भी सिर्फ इलेक्शन की वजह से, जिस पर अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि बताएं क्या मुख्तियारकार भी अब कराची में सनद जारी कर रहे हैं। ये भी बताएं कि कराची में कब आखिरी सनद जारी की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपने कराची को गाँव या देही इलाका समझा हुआ है। सोची समझी स्कीम के तहत कराची के इलाकों में कच्ची आबादियां डिक्लेयर करके सनद जारी की गई। अदालत ने मुख्तियारकारों की जानिब से जारी सनद से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। मुमताज जमाली, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट का तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म। आइंदा समात तक पेट्रोल पंप की तमीरात रोकने की हिदायत। 15 जनवरी तक क्या इक़दाम किए। जस्टिस नदीम अख्तर का इस्तफसार। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा लासिफ से जमाली पुल तक तजावुजात खत्म करा थी। अदालत ने 12 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। मेयर कराची का तजावुजात के खात्मे की मुहिम तेज करने का हुक्म। मुर्तज़ा वहाब का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बोले तजावुजात खत्म करके शहर की खूबसूरती को बहाल करेंगे। रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कराची का अजीब फैसला। मंगोपे टाउन के 900 मुलाजिमीन को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तलब किया मगर खुद ना पहुंचे। मंगोपे टाउन में इलेक्शन की तैयारियों समेत तमाम अमूर ठप हो गए। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। सिंध की अफसरशाही ने महकमा इंसानी हुकूक को 8 करोड़ रुपए से जायद का टीका लगा दिया। निगरां सूबाई वजीर इंसानी हुकूक उमर सोमरो ने ह्यूमन राइट्स कंप्लेंट सेल के लिए जारी होने वाले फंड्स पर एक्शन ले लिया। करोड़ों रुपए की करप्शन का मामला तहकीकात के लिए एंटी करप्शन को भेज दिया। दस्तावेजात के मुताबिक कंप्यूटर, CCTV स्कैनर्स और दीगर सामान की खरीदारी में बड़े पैमाने पर करप्शन की गई। निगरां वजीर ने खत में लिखा कि सारा सामान साबिक सेक्रेटरी इंसानी हुकूक जावेद सुबगत-उल्लाह मेहर के दौर में खरीदा गया था। महकमा इंसानी हुकूक के कंप्लेंट मैनेजमेंट सेल में बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। मामला एंटी करप्शन को भेजा है। मुलविस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक 5 करोड़ से जायद का सामान कागजात में लिखा गया मगर वो खरीदा ही नहीं गया। दूसरी जानिब महकमा इंसानी हुकूक के हुक्काम ने बताया कि कल बजट 8 करोड़ रुपए मुख्तस है लेकिन 5 करोड़ 70 लाख मौसूल हुए हैं जिसमें सामान की खरीदारी की गई। 19 मुलाजमीन को तनख्वाह दी गई। सेमिनार और सोशल मीडिया पर इश्तिहारात भी चलवाए गए जबकि 2 करोड़ 80 लाख रुपए ताहाल जारी नहीं किए गए। आजाद नेड़ियो, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं इंतखाबात की तैयारियां। सिंध पुलिस को 62 करोड़ से ज्यादा के फंड जारी कर दिए गए। फंड सिक्योरिटी, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने पर खर्च होंगे। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद महकमा खजाना ने रकम पुलिस के अकाउंट में मुंतकिल कर दी। आजाद नोरियो की रिपोर्ट। तैयारियां। आम इंतखाबात के मौके पर अखराजात के लिए सिंध हुकूमत ने पुलिस को 62 करोड़ 54 लाख 67,437 रुपए जारी कर दिए। महकमा खजाना सिंध ने रकम पुलिस की खुराक, पेट्रोल, गाड़ियों के किराए और मावन फोर्स के लिए जारी किए। पुलिस को खाने की मद में 21 करोड़ 2,84,674 रुपए दिए गए। पेट्रोल की मद में 14 करोड़ 80,52,37 रुपए जारी हुए। मावन फोर्स के लिए 11 करोड़ 62,05,310 रुपए मिल गए। किराए पर गाड़ियों के लिए 5 करोड़ 4,86,066 रुपए जारी हुए। गाड़ियों की मुरम्मत की मद में 5 करोड़ रुपए दिए गए। मशीनरी की मुरम्मत की मद में 4 करोड़ 4,37,350 रुपए जारी हुए। मुतफरिक अखराजात की मद में 60 लाख रुपए जारी किए गए। स्टेशनरी की मद में 40 लाख रुपए जारी कर दिए। IG सिंध पुलिस ने रकम के हुसूल के लिए समरी तैयार करके महकमा दाखिला सिंध को इरसाल की थी। महकमा दाखिला सिंध ने समरी निगरां वज़ीर आला सिंध को भेज दी। निगरां वज़ीर आला सिंध ने समरी मंजूर करते ही रकम जारी कर दी गई। रकम महकमा खजाना सिंध ने सिंध पुलिस के अकाउंट में मुंतकिल कर दी।
عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا سلسلہ جاری۔ سندھ پولیس کے 10,954 دفتری اہلکار بھی سیکیورٹی ڈیوٹی دیں گے۔ اہلکاروں میں پولیس کی ٹرینی، منسٹریل اور آئی ٹی کیڈر ملازمین شامل۔ تمام اہلکار اور ملازمین کو رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ اور ناظرین، الیکشن کمیشن محکمہ صحت سے عملہ نہ لے، وزیر صحت سندھ کا مطالبہ۔ ڈاکٹر سعد خالد کا کہنا تھا کہ محکمہ صحت 60% استعداد پر کام کر رہا ہے۔ محکمہ صحت کے عملے کی زیادہ ضرورت ہسپتالوں میں ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ کمیشن کو اسپیشلی کل دوبارہ کی ہے کہ پلیز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آلریڈی 60% پہ کام کر رہا ہے۔ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کوئی بھی سروسز اپنے لوگوں کی دینا ہے الیکشن کمیشن کو۔ آئی ایم شیور اس کو دیکھیں گے اور ہوپ فلی انشاءاللہ ہمیں، کیونکہ ہمیں اس وقت جیسے آپ نے کہا ہمیں پریشانی یہ کہ ہمارے پاس یہ غیر ضروری ظاہر وائرل انفیکشنز کا بڑا لوڈ آیا، اور دوسرا خدا نخواستہ الیکشن میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہاسپٹلز ہیو ٹو بی ریڈی۔ آپس میں لڑنے والی جماعتیں نہیں چاہتی شہری ووٹ ڈالیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں سیکیورٹی صورتحال کو افسوسناک قرار دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی بولے، شہر میں ہونے والے واقعات الیکشن کمیشن اور کے لیے سوالیہ نشان ہیں۔ عوام نے 35 سال سے برسر اقتدار جماعتوں کو مسترد کر دیا۔ تفصیلات طاہر ملک کی رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے ادارہ نور حق کراچی میں پریس کانفرنس کی۔ بولے، شہر میں 2 پارٹیوں کا لڑنا الیکشن کمیشن اور سیکیورٹی اداروں کے لیے بہت بڑی ناکامی ہے۔ کراچی کے لوگ اب MQM اور پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتی۔ یہ الیکشن کمیشن کی بہت بڑی ناکامی ہے اور لا انفورسنگ ایجنسیز کی کہ شہر کے وسط میں بالکل ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا اور انسانی جان ضائع ہوئی۔ عوامی سطح پر یہ ووٹ حاصل کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ MQM ہو یا پیپلز پارٹی، اب کراچی کے لوگ ان لوگوں کو ووٹ دینا نہیں چاہتے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ انٹر کے خراب نتائج نے کراچی کے 90% طلبہ سے MD کیٹ کے ٹیسٹ کا حق چھین لیا۔ اس سال کراچی کے 2 لاکھ طلبہ میں سے صرف 3000 ٹیسٹ دے سکیں گے۔ یہ تعلیم چھیننے کی سازش ہے۔ اگر اس مسئلے کو ٹھیک نہ کیا گیا تو ہم اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ 30,000 بچیوں نے MD کیٹ یعنی میڈیکل کا ٹیسٹ دیا تھا، اور اس مرتبہ صرف 3,700 بچے یہ ٹیسٹ دے سکیں گے۔ 80-90% لوگوں کو تو اس حق سے ہی محروم کر دیا کہ وہ ٹیسٹ دے سکیں۔ میں CM صاحب سے کہہ رہا ہوں، آج تک کا ہم نے کہا تھا، آج منگل ہے، شام تک اگر انہوں نے کمیٹی کا کوئی دائرہ کار واضح طور پر متعین نہیں کیا، میں اگلے 2-3 دنوں کے بعد، ظاہر 2-3 دن تیاری میں لگیں گے، CM ہاؤس پر مارچ کا کل اعلان کروں گا انشاءاللہ صبح۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے عام انتخابات کے حوالے سے کہا کہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کا مرحلہ صاف اور شفاف طریقے سے پورا ہو۔ جب 5 بجے پولنگ کا ٹائم ختم ہو تو جلد از جلد فارم 45 جاری کر دیا جائے۔ کیمرمین حسن جعفری کے ساتھ طاہر ملک، سٹی 21۔ مہاجر قومی موومنٹ کا الیکشن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار۔ سیاسی مخالفین کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس کو آگاہ کر دیا۔ سربراہ آفاق احمد کہتے ہیں، مخصوص سیاسی جماعت کے نمائندے کہتے ہیں ہمیں سیٹیں مل گئی ہیں، بند کمروں میں فیصلے ہوئے تو انتخابات کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ طاہر ملک کی رپورٹ۔ اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد کا کہنا تھا کہ اگر انتخابات میں طاقت کے ذریعے نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ کوشش 12 مئی کی یاد دلائے گی۔ اس شہر کے اندر اسی طرح طاقت کے ذریعے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو مجھے ڈر یہ ہے، خدا نہ خواستہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو روکنے کی بجائے ان کو شے دی جا رہی ہے، ان کو مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ 12 مئی دہرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آفاق احمد کا مزید کہنا تھا کہ جو لوگ ماضی میں ایک دوسرے پر الزامات لگایا کرتے تھے آج ایک دوسرے کو قائد بنائے ہوئے ہیں۔ عوام نے ان لوگوں کو ہر جلسے اور ہر ریلی میں مسترد کیا ہے۔ جو ماضی میں رویے رہے، جس طرح خالد مقبول صاحب کو مصطفیٰ کمال صاحب نے راگا ایجنٹ کہا، تو جنہوں نے یہ انکشافات کیے تھے آج وہ انہیں اپنا قائد مانتے ہیں اور وہ ڈپٹی کنوینر ہوتے ہیں۔ سرکاری وسائل کو استعمال کر کے سرکاری سرپرستی میں جتنی بھی سیاسی سرگرمیاں کی گئیں، جو پروگرام کیے گئے، جو جلسے جلوس کیے گئے، اس میں دنیا نے دیکھا ہے کہ عوام کی پارٹیسپیشن نہیں تھی۔
आफाक अहमद ने शहर के नौजवानों से दरख्वास्त करते हुए कहा कि किसी भी सियासी जमात का आलाकार न बने। कैमरामैन शकील के साथ अहा मलिक, सिटी 21। इक़्तिदार में आने के लिए इधर उधर नहीं देखते, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ताज हैदर ने वाज़ेह कर दिया। बोले, हम सीधा आवाम के पास जाते हैं, इस्तेहसाल का खात्मा और मसावात का निज़ाम चाहते हैं। बराह रास्त नौजवानों तक सहूलियात पहुँचाएंगे। बिलावल भुट्टो के मंशूर को मरकजी हैसियत हासिल है। हर जिले में सोलर पार्क लगाकर बिजली अवाम को फराहम करने का ऐलान भी कर दिया। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। बिलावल हाउस मीडिया सेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेनेटर ताज हैदर ने पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर की रोनमाई की। बोले, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने तमाम कामयाब तजर्बों का मंशूर में जिक्र किया है। ग्रेजुएट नौजवानों को 1 साल तक यूथ कार्ड्स फराहम किया जाएगा। यूथ कार्ड का चेयरमैन बिलावल बार बार जिक्र करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद साल भर तक एक वजीफ़ा दिया जाएगा कि वो अपने रोज़गार ढूंढ लें। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जो हम करना चाह रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हुकूक के लिए हमेशा सीना सपर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी का कहना था कि थर के शहर इस्लाम कोट में सोलर पार्क से पैदा होने वाली बिजली मुफ्त में इस्लाम कोट के शहरियों को मिल रही है। वफाकी हुकूमत बनने की सूरत में हर जिला में सोलर पार्क लगाकर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, नई सोच को लाना और उसका रुख गरीब की तरफ मोड़ना, ये हमारी बुनियाद है। 300 यूनिट कोई मसला नहीं है। वो जो 100 यूनिट इस्लाम कोट की तहसील में दिए जा रहे हैं वो भी उस बिजली से नहीं दिए जा रहे जो हम कोयले से पैदा कर रहे हैं। वो एक अलग से 150 मेगावाट की एक सोलर प्लांट लगाई गई और उससे दे रहे हैं। सेनेटर ताज हैदर का कहना था कि हमारे मंशूर में IMF और गैर मुल्की कर्जे शामिल नहीं। पीपल्स पार्टी की मुआशी पॉलिसी मुल्क की मईशत पर इन्हसार करेगी। कैमरामैन शाहजेब हसन के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कराची का आज फैसला। मंगोपी टाउन के 900 मुलाजमीन को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तलब किया गया मगर खुद ना पहुंचे। मंगोपे टाउन में इलेक्शन की तैयारियों समेत तमाम अमूर ठप हो गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मंगोपी टाउन के 900 मुलाजमीन जिनमें बीमार और माजूर भी शामिल थे सुबह से ही हेड ऑफिस में मौजूद रहे ताकि रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट उनकी शनाख्ती परेड कर सके, मगर पूरा दिन गुजर जाने के बावजूद रीजनल डायरेक्टर न पहुंच सके। चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज ब्रोही बोले, रीजनल डायरेक्टर का ये हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन के अहकामात को अमली जामे बनाने में रुकावट बन गया। देखो, हमारे समझ में नहीं आ रहा ये क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये इस तरह आप इनको अब इमरजेंसी इस वक्त लगी हुई है, इलेक्शन की इमरजेंसी है। कल ही इज्तिमा गुजरा है, वहाँ पे इस वक्त इज्तिमा रोड पे कचरों का ढेर है। हमें वहाँ सफाई करवाना है, वहाँ लोग बीमार हो जाएंगे, वहाँ वबा फैलेगी। जो गंद फैला हुआ है वो उसको हम कैसे साफ करेंगे। म्युनिसिपल कमिश्नर मंगोपी टाउन का कहना था कि रीजनल डायरेक्टर के हुक्म पर तमाम मुलाजमीन को तलब कर लिया था। जी, रीजनल डायरेक्टर साहब कल आए थे। उन्होंने हमें आज विजिट का बोला था कि मैं आऊँगा आप लोगों के पास, क्योंकि वो कल मोमनाबाद में भी गए थे, परसों औरंगी में भी गए थे। आज उन्होंने बोला था मैं आप लोगों के पास आऊँगा। तो स्टाफ की उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन करनी थी। तो अभी तक तो हम तो अहकामात के मानने के पाबंद हैं। मंगोपी टाउन के तमाम मुलाजमीन तलब करने से इलेक्शन कमीशन की ट्रेनिंग पर गए। मुलाजमीन भी ट्रेनिंग छोड़कर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे, जिन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। कैमरामैन उस्मान मुस्तफा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। तबाह सड़कें। हजरत मोहानी कॉलोनी के मकीनों का मुकद्दर। PS 113 के मकीन मसाइल से आजिज आ गए। हजरत मोहानी कॉलोनी में पानी की किल्लत, सड़कें तबाह, सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। शहर कायद में सियासी झंडों की बहार, इलाकों में मसाइल के अंबार। इलेक्शन का वक्त करीब आते ही शहर भर की तरफ पाक कॉलोनी, बड़ा बोर्ड की हजरत मोहानी कॉलोनी में भी सियासी जमातों के झंडे लग गए। सियासी जमातें वोट और शहरी मसाइल के खात्मे के लिए पुरुमीद। ये इलाका सूबाई असम्बली के हल्का PS 113 में आता है। हल्के में वोटर्स की तादाद 2,11,902 है। इलाका मकीन कहते हैं कि हजरत मोहानी कॉलोनी में 20 साल से पानी की किल्लत है। बोरिंग से पानी की जरूरत पूरी करते हैं। अंदरूनी रोड तबाह और सीवरेज का निज़ाम बोसीदा हो गया है। बोर्ड उसको देंगे जो मसाइल हल करेगा। ये पानी 5 बजे के बाद इतना आएगा, ये चल नहीं सकता। या तकरीबन 9 महीने हो गए यहाँ पे, यही प्रॉब्लम। बिजली जब चाय बंद कर देते हैं घंटों बंद रहती है। मीठा पानी यहाँ अवेलेबल है ही नहीं इस टुकड़े के अंदर, बाकी कहीं आता या है ही नहीं। मेन रोड से सारे वॉल हमारे बंद किए हुए, जो खोलते नहीं है।
मीठा पानी इधर नहीं देंगे, बस आगे वाली कॉलोनी को देंगे, इधर को नहीं देंगे। इधर का हमारा वाल बिल्कुल कंटिन्यूस बन रखा हुआ है। हसरत मोहानी कॉलोनी के मकीन पुर उम्मीद हैं कि आने वाले नुमाइंदे उनके मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम करेंगे। एन 232 शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 बुनियादी मसाइल से महरूम, पानी, बिजली, गैस के साथ साथ उबलते गटर शहरियों के लिए अजियत का सबब बन गए। शहरी कहते हैं हमें मालूम ही नहीं कि हमारे हल्के में उम्मीदवार कौन हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। आम इंतखाबात करीब आ गए, अवाम ने मसाइल के हल की उम्मीद लगा ली। हल्का एन 232 के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 के मकीन कहते हैं हमारे मसाइल हल होने चाहिए। सबका हक है, जो आदमी आवाम के लिए काम करेगा वो बेहतर है। हमें तो काम चाहिए, हमें कोई नहीं बैठना उनकी ना हमारे को। हम लोग को हर चीज़ मुहैया चाहिए। बिजली, आप गैस के देख लें, आप बिल कितने बढ़ा दिए गए हैं। बिजली का बिल कोई पूछने वाला नहीं है इसको। बस यहाँ पे काम तो देखने की हद तक करवाया है इन्होंने, सिर्फ बातों की हद तक काम ज़्यादा हुआ है। कुछ भी यानी कि कुछ जो कंक्रीट वर्क है वो नहीं हुआ है शाह फैसल के इलाके के अंदर। शहरों ने मुतालबा किया कि शाह फैसल कॉलोनी में निकासी आब का इशू हल किया जाए। एन 232 से PPP की जरताश मलिक, MKM की आसिया इसहाक, जमात इस्लामी तौफीकुद्दीन और TLP के मोहम्मद यासीन उम्मीदवार होंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। 7 साल बाद KDA को होश आ गया। डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्यात कराची की हिदायत पर नीलामी में दिए जाने वाले प्लॉट अदम अदायगी पर मंसूख कर दिए गए हैं। ऐसा नवासे की रिपोर्ट। KDA को अपने प्लॉटों का ख्याल आ गया। 7 साल बाद अदम अदायगी पर प्लॉट मंसूख। 2016 में KDA की जानिब से प्लॉटों की नीलामी की गई थी। शहरियों ने 25% अदा करके अपने नाम किया। बकाया जात के लिए 4 माह का वक्त इदारे की जानिब से दिया गया। 4 महीने का टाइम है टर्म एंड कंडीशन में, वहाँ 25 साल का टाइम जो है नहीं दिया जा सकता। तो आखिर एक न एक दिन तो KDA ने इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेना था। तो मैंने 2016 से पहले 25% वाले जितने चलान हैं उनको सबको कैंसिल कर दिया है। DG KDA ने बताया कि अलॉटीज की जानिब से कई साल से बकाया जात की अदायगी नहीं की गई, जिसकी बिना पर तमाम नीलाम किए गए प्लॉट्स के चालान मंसूख कर दिए गए हैं। डायरेक्टर लैंड को मैंने हिदायत जारी कर दी है कि इन तमाम प्लाटों को दोबारा ऑक्शन किया जाए। मैं ये बात वाज़ेह करते चलूँ कि जो प्लॉट 20-25 साल पहले दिए गए थे तो यकीनन वो बहुत कम रेट के ऊपर थे। आज इन प्लाटों की कीमतें 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो KDA को इससे जो है करोड़ों रुपए की जो है वो आमदनी होगी और मैं हर वो काम करूंगा जिससे मेरे इदारे की आमदनी में इजाफा हो। नवेद अनवर सिद्दीकी का कहना था कि मंसूख किए गए तमाम प्लॉट्स को आज की कीमत पर दोबारा नीलाम किया जाएगा। एहसन अब्बासी, सिटी 21। आटा सस्ता नहीं होगा, फ्लोर मिल्स का हुकूमत को 2 टोक पैगाम। चौधरी आमिर का कहना है परचून में ढाई नंबर 135 फाइन आटा 145 रुपए किलो मिल रहा है। आटा 170 रुपए किलो फरोख्त करने वाले मुनाफाखोर हैं। गंदम इंपोर्ट ना की गई तो आटा 200 रुपए किलो हो जाएगा। काविश मेमन की रिपोर्ट। गंदम इंपोर्ट होने के बावजूद सस्ता आटा आवाम की पहुंच से दूर। रिटेल में 2.5 नंबर आटा 150 और फाइन आटा 160 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। दूसरी जानिब चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर अब्दुल्ला ने दावा किया कि रिटेल में 2.5 नंबर आटा 135 और फाइन 145 रुपए में मिल रहा है। 170 रुपए किलो में आटा फरोख्त करने वाले नाजायज मुनाफाखोर हैं। क्वालिटी का वेरिएशन होता है, 5 से 7 रुपए किलो ऊपर नीचे कुछ मिलों का माल होता है। बाकी कोई वेरिएशन इतना बड़ा नहीं है रेट में। 5 से 7 रुपये 60 से 70 रुपये में किलो में कोई आटा नहीं मिल रहा है। वो आप ज़रा अपनी तस्दीक कीजिए। वो चक्की का आटा हो सकता है, मे बी चक्की का आटा हो सकता है। वो फ्लावर मिल का आटा इतना महंगा कहीं भी नहीं है, वो गलत है। फ्लावर मिल का आटा इतना महंगा कहीं नहीं, उसकी तस्दीक कीजिए आप। देखिए चौधरी आमिर अब्दुल्ला बोले गंदम इंपोर्ट ना होती तो आटा 200 रुपए किलो होता। इस वक्त आटे की कीमत मुस्तहकिम है। अगस्त में आपसे बात हुई थी कि अगर इम्पोर्ट ना हुई तो आटा 200 रुपए किलो हो जाएगा। तो वो बात मेरी हुकाम बाला ने सुनी और इम्पोर्ट हमें अलाउ कर दी कि जिसकी वजह से आप आटा आज 150 रुपए के अंदर आटे का रेट है। फ्लोर मिल्स ने तो सस्ते आटे का दावा तो किया है, मगर शहरी कहते हैं मुनाफाखोर मनमानी कीमत पर आटा फरोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। नीन आसमाबाद, सरजानी और औरंगी टाउन में तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। हॉक्स बे, मनोड़ा और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मजीद बताएंगी नम्रा रियासत।
बिल्कुल जी, शहर कायद में मौसम सुहाना हो गया एक बार फिर से। जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि चंद रोज़ तक शहर कायद में बादल बरसेंगे, और आज जो है हम ये देख रहे हैं सिलसिला शुरू हो गया। सुबह में से हमने देखा है कि मौसम कुछ खुशगवार नहीं महसूस किया गया, लेकिन बादल जो है वो सुबह से ही छाए हुए हैं। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इलाकों में अगर हम कोरंगी की बात करें तो यहाँ कोरंगी, शाह फैसल, शारा फैसल और कालापुल के इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, और तेज़ बारिश जो है वो मंगो पीर, सुरजानी, नाज़माबाद, न्यू कराची और औरंगी टाउन में जो है वो उस वक्त तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हम देख रहे हैं कि वक्फे से बूंदाबांदी और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है। तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। ठंडी हवाओं से जो है वो शहरी लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में हमने देखा है कि शहर कायद में जो है वो सर्दी की शिद्दत में कमी देखी गई, जिसके बाद जो है वो शहरी जो है वो काफ़ी घबराए हुए महसूस हो रहे थे। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से कराची वालों को ये नवीद सुनाई गई थी कि मौसम खुशगवार होगा और बादल बरसेंगे, और आज हम देख रहे हैं कि ये बादल बरसने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह से जो है वो गहरे बादल शहर कायद में छाए हुए थे, लेकिन जो बारिश का सिलसिला है वो शाम के बाद से हमने देखा है कि मुख्तलिफ इलाकों में कराची के जो है वो बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। और इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों में जिसमें औरंगी टाउन, सुरजानी, न्यू कराची, नाज़माबाद और जो अतराफ़ के इलाके हैं, मनोड़ा वाले इलाके हैं, इनमें हम देख रहे हैं शहर के इलाकों में देख रहे हैं कि जिनमें शाह फैसल, शारा फैसल, काला पुल और दीगर जो इलाके हैं अतराफ़ के, उनमें बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। और ये महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि अगले 2 रोज़ तक जारी रहेगा। जी। मैट्रिक बोर्ड कराची की एक और नाअहली तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। एडमिट कार्ड और मार्कशीट पर तालिब इल्म की बजाय भाई का नाम दर्ज कर दिया। मुतासर तालिब इल्म सैयद हसन अहमद बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगाकर चकरा गए। कहा 9वीं जमात की मार्कशीट पर भी गलत नाम लिखा गया था। स्कूल इंतजामिया भी ताउन नहीं कर रही। तफसीलात सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। सानवी तालीमी बोर्ड कराची का एक और कारनामा, मार्कशीट से तालिब इल्म का नाम ही गायब। मैट्रिक बोर्ड कराची के नताइज में बड़े पैमाने में गलतियों का शोर थमा भी ना था कि बोर्ड की एक और गलती सामने आ गई। 10वीं जमात के तालिब इल्म के एडमिट कार्ड और मार्कशीट में बड़े भाई का नाम लिख दिया। जी, हम लोग स्कूल से जब ये मसला आया था तो हमने स्कूल में कंप्लेन की थी। स्कूल वालों ने 3 से 4 बार बोर्ड ऑफिस में कंप्लेन की, जबकि उनका ये कहना था कि बोर्ड ऑफिस वाले बोल रहे हैं कंट्रोलर चेंज हुआ है, इस वजह से नाम सही नहीं हो सकता। फिर मैं खुद भी 7 से 8 मरतबा बोर्ड ऑफिस आ चुका हूँ। जब भी आता हूँ तो वो कुछ ना कुछ नया लाने का बोल देते हैं। कभी GR बुक ले आओ, कभी GR का सर्टिफिकेट ले आओ, कभी मैट्रिक की सनद ले आओ, ये सारी चीज़ें लाने का बोल देते हैं। सैयद हसन का कहना है कि मैट्रिक बोर्ड कराची कई बार आने के बावजूद मसला हल ना हुआ। 9वीं जमात की मार्कशीट पर भी नाम गलत लिख दिया गया था। हम तो बस जो है फर्स्ट ईयर के फॉर्म नहीं भिजवा पा रहे हैं, ऑब्जेक्शन लग जाता है हर बार नाम गलत होने की वजह से। तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से दरख्वास्त करते हैं कि जल्द अज जल्द ये नाम सही किया जाए। तालिब इल्म की मार्कशीट में असली नाम ना होने के सबब अब तक कॉलेज में दाखिला नहीं हो सका है। 80% लेने वाले तालिब इल्म अब तक मैट्रिक बोर्ड के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद मन्नान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। कारोबारी खबरें शामिल करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 931 पॉइंट्स की कमी 61,841 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में मामूली कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 55 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 86 पैसे का हो गया। यूरो 304 रुपये, बरतानवी पाउंड 356 रुपये 98 पैसे का हो गया। अमाराती दिरहम 76 रुपये 88 पैसे, सऊदी रियाल 75 रुपये का हो गया। और नाज़रीन, नए नोट कैसे जारी होंगे, उसका डिज़ाइन कौन बनाएगा? स्टेट बैंक ने रोड मैप बता दिया। अगले 2 साल में नए नोट जारी किए जाएंगे। करेंसी नोटों के डिज़ाइन के लिए मुकाबला मुनक़िद कराया जाएगा। मुकाबले में हर मालियत के 3 बेहतरीन डिज़ाइन मुंतखब किए जाएंगे। अशरफ खान की रिपोर्ट। पुराने नोटों का होने को है इख्तिताम। स्टेट बैंक ने जारी कर दिया प्लान। डिजाइनर के दरमियान मुकाबले का ऐलान, बेहतरीन डिजाइनर को मिलेगा इनाम। स्टेट बैंक ने नए करेंसी नोटों पर रोड मैप जारी कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक तमाम मालियत के नए करेंसी नोट, डिजाइन और अजरा पर काम का आगाज कर दिया गया है। मरकजी बैंक आम तौर पर 15 से 20 साल में नए करेंसी नोट जारी करते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक नए करेंसी नोट का अजरा टेक्नोलॉजिकल बदलाव और सिक्योरिटी फीचर्स को बढ़ाया जाता है। इस बार करेंसी नोटों के डिज़ाइन के लिए आर्ट मुकाबला मुनक़्क़िद कराया जाएगा। मुकामी आर्टिस्ट, डिज़ाइनर और तालिब इल्म अपने डिज़ाइन
11 مارچ 2024 تک ارسال کریں گے۔ مقابلے میں ہر مالیت کے 3 بہترین منتخب کیے گئے کرنسی نوٹوں کے ڈیزائن کو انعام دیے جائیں گے۔ مرکزی بینک کے مطابق مقابلے میں منتخب کیے گئے ڈیزائن جائے گی۔ حکومت پاکستان کی منظوری کے لیے 7 مالیت کے ڈیزائن ارسال کیے جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ نئے نوٹوں کے اجرا میں عموماً 2 سے 3 سال درکار ہوتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک 2 سال میں نئے کرنسی نوٹ جاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے واضح کیا ہے کہ کرنسی نوٹ کی موجودہ سیریز نئے نوٹوں کے ساتھ جاری رہے گی۔ اشرف خان، سٹی 21۔ جوہر علی قندھاری کاٹی کے صدر منتخب کاٹی کی 17 میں سے 14 ارکان نے جنرل باڈی اجلاس بلانے کی درخواست کر دی۔ ارکان نے متفقہ طور پر جوہر علی قندھاری کو صدر منتخب کیا۔ ایس ایم تنویر، زبیر شیعہ، سینیٹر عبدالحسیب اور دیگر کی مبارکباد۔ جوہر قندھاری بولے تاجروں کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، صنعتی علاقے کی بہتری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا عزم۔